नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान, फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ केला खेती में। जलगांव के पास में दापोली करके ग्राम है और पिछले 4 साल से किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और 4 साल में कई चीज़ें किसानों से मैंने सीखी और किसान को कई सारी चीज़ें सिखाई है। उसका परिणाम स्वरूप कि किसान कंटिन्यूसली हर साल बुकिंग CKG9 को दे रही है। दूसरा कि इस साल भी इस गांव में 50 से 70 हज़ार पौधे की बुकिंग अभी कलेक्टिंग करके ही मैं जा रहा हूँ। पिछले साल शुरुआत थी, तभी इन्होंने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद में पौधा प्लांटेशन किया। पौधा प्लांटेशन करने के बाद में आज इनके खेतों में जो रिज़ल्ट है, वो जो परिणाम है, मैं आपको थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। उससे पहले सब किसानों को मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो भी किसान मित्र जिनको पता है कि मैं केला लगा रहा हूँ, तो केला लगाने के बाद में जब फल आ जाएगा उस समय मेरे खेत के बाजू में क्या परिस्थिति रहेगी। जैसे आज 22 मई 2024 है, भयंकर टेम्परेचर है, 45 डिग्री, गर्म लू। चारों तरफ आप देखोगे तो खेत खुला है, लेकिन किसान ने यहाँ पर गन्ना घास ये लगाया हुआ है, तो ये आने वाली गर्म लू को रोक रहा है। इससे पहले यहाँ पर मक्का था जो ठंडी लू को रोक रहा था। तो किसान को समझना है, समझने के बाद में उस हिसाब से हमें मेड़ पर क्या लगाना चाहिए वो चीज़ें बोनी है। CKG9 का पहला फर्स्ट लूंगर सामने ही टंगा हुआ है। अंदर किसान मित्र है, उनका परिचय दे देता हूँ। दूसरा किसान यहाँ पर किसान नहीं है, एक्चुअल वो गाइड है। यहाँ के गांव के किसानों को एक कट्टा एक जगह पर लाकर उनको अच्छी से अच्छी गाइडलाइन देने का प्रयास इनका होता है। बाहर बहुत गर्मी थी, इसी वजह से कैप पहनी हुई थी। ये कमांडो की कैप है जो राहुल भाई ने दिया हुआ है। फ्लावरिंग काफ़ी बेस्ट है। ऊपर के पंजे में केलों की संख्या, वाधा और प्लांटेशन डेट, ये सारी चीज़ें किसान मित्र बताएंगे। विजय भाई नमस्ते। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा नाम विजय दिलीप सोनवणे, मुक्काम दापोरे, पोस्ट सिरसोली, तालुका जळगाव, जिला जळगाव। ये कौन सा प्लांटेशन किया हुआ है और कब का है? ये CKG9 का, और ये 25 जुलाई जुलाई को लगा है। 25 जुलाई 2023 को लगा 23। हुआ है। और शायद CKG9 के ऊपर जो पिछले साल आपने विश्वास दर्शाया, पिछले 4 साल से तो मेरे साथ में हो आप। बराबर अदर कंपनी जितना भी मैंने आपको बोला भाई, जिसके ऊपर भी उंगली रखी आपने वो पौधा लगाया है। बराबर और जितनी भी बार आपने मेरा सुनकर पौधा लगाया है, तो हर बार आपको इल्ड प्लस ही मिला है। बराबर 100% है। कितने किसान हैं आप लोग यहाँ पे कि जो मेरे साथ जुड़कर काम कर रहे हो? 10 एक किसान है 10 पिछले किसान। पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए आपके साथ। अभी इस साल जो केला प्लांटेशन किया हुआ है सीके में, हाँ। आपने मुझे बोला कि इस साल कुछ और प्लस दिया हुआ है, तो क्या बताना चाहोगे किसानों के, इसमें क्या प्लस है? ये सब ग्रीनरी, वो बीच में का डंडा है वो हेवी है, मोटाई बहुत है है, मोटा है। और केले की जो वो क्वांटिटी है पहले वो काफी पंजे को, अच्छी। वो 40 तक है, 38, 38, 40। जैसे वो वाला एक पीछे में लुंगर बताऊं जो अभी आया हुआ है, जिसको बंच मैनेजमेंट करके दिखाइए कि बंच मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। दूसरा कि ये वाला जो केले का ये बंच आया हुआ है, इसमें ये देखिए साइज भी अच्छी है। और ऊपर के पंजे में केलों की संख्या अगर मैं आपको गिनवा दूं तो लगभग ये तो 40 के प्लस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दूनी 36 केला है। और नंबर ऑफ हैंड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगभग फ्रूट अगर हम लोग गिनेंगे तो 200 से ज़्यादा फ्रूट आप रख रहे हैं, है ना? जैसे ये वाला बंच है आपके पीछे, ये वाला, इसमें अभी पंजे जो रखे हुए हैं, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 पंजे हैं। लेकिन 90 पंजे में भी केले की जो साइज है नीचे तक की वाधा, वो लगभग 6 इंच के आगे ही है। हाँ, इतना कम नहीं हुआ है। 90 पंजे तक भी अच्छा वादा है, बहुत सारा अच्छा वादा है। ये 23 जुलाई, अभी लगभग कितना प्लांटेशन में फ्लावर आ गया होगा?
ये अभी 40% आ गया। 40 से 45%। और लगभग 15 दिन में पूरा फ्लावर निकल के ख़त्म हो निकल के। जाएगा। मतलब जो मौसम है बराबर पेमेंट बनने का बराबर। वो मौसम आपके पास आ जाएगा। दूसरा कि हम लोग यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी भी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर मैंने देखा हुआ है कि कई लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन आएंगे कि जुलाई का प्लांटेशन है और अभी फ्लावरिंग हो रहा है और 40 से 50% हुआ है। बराबर लेकिन किसान मित्रों को मैं बता दूं कि मुझे महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में मैं घुमा हूँ, तो हर मिट्टी की पहचान है कि कौन सी मिट्टी में कौन से दिन केला प्लांटेशन बराबर होगा, तो उसका फ्लावर कब आएगा। जैसे हमारी जो मिट्टी है, जैसे आपके साथ में मैंने जिन किसानों को पौधा दिया हुआ है उनके यहाँ पे फर्स्ट कटिंग हो गई है, कटिंग बराबर चालू हो गई है। चलो लेकिन हमारी जमीन जो सपोर्ट इस केले के पौधे को ज्यादा करती है, मतलब फ्लावर यहाँ पे 8 महीने बाद आता है। 8 महीने बाद ही आता है। 100%। बराबर कोई भी 100%। ले लो, किसी को भी ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो। इधर का वो सॉइल का ही वो सॉइल गुणधर्म है। कंडीशन है, थोड़ा बुरान है, इसको बराबर दोमट मिट्टी बोलते हैं। और इसमें फल की क्वालिटी भी अच्छी आती है, कीपिंग क्वालिटी में भी आप लोग आगे स्टैंडर्ड में रहोगे। बराबर और माल आप जिस दिन काटते हो उस दिन तो माल में इतनी बढ़िया शाइनिंग होती है, क्योंकि पिछले साल कटिंग के लिए मैं आपके पास आया था, बराबर 17-18 रुपए का रेट बराबर चल रहा बराबर था। और शायद हम लोगों ने लगभग सारे प्लॉट उधड़ा दे उधड़ा दिए थे। दे देते। उधड़ा बोलते हैं मतलब कि कंप्लीटली लुंगर की संख्या गिन कर मुझे 400 रुपया लुंगर या 500 रुपया लुंगर से आप पैसे दे दो और आप कितने भी रेट में काटो। बराबर ये हम लोगों ने चारों पांचों ने दे दिया था दे यहाँ दिया पे। था कोई गाड़ी का पिछले साल। लफड़ा नहीं है ना, कुछ टेंशन नहीं है। पिछले साल हमने दे दिया। 3500 पौधा कितने में, 7.25 लाख रुपए में दिया हाँ था ना। 8,11,000। मैं ही था उसमें। और मैं आया, मैं सामने बैठा, रेट हुआ कि व्यापारी आया है तू बोल, बराबर 7.5 बोल रहा था, मैं सामने बैठा तो सीधा 60,000 रुपये बढ़ गया। बराबर है। बराबर बराबर और सच्ची बात पैसा है। भी मिला, सारी चीजें मिली। अप डाउन रहा रेट, लेकिन किसान के जेब में पूरा पैसा है। हाँ, मैंने पैसे के बारे में बोला था कि पैसे के बारे में आपको खुद को समझना है, बराबर लेकिन इन्होंने बोला था नहीं, व्यापारी हमारे घर का है, हमें पैसे मिल जाएंगे। तो इतना ही करना है बस। सिकी जी नाइन, आपने देखा अभी आर के सर आप आए हो यहाँ पे, तो क्या लगा आपको कि जो मेहनत यहाँ पे करी हुई है और जो किसानों का, हाँ, प्लस में आपको बेनिफिट कौन सी चीज़ों का हुआ है। पौधा लगाने से मतलब नहीं है, मैं हर पौधे को गाइड करता हूँ। बराबर आपने जो चीज़ें फॉलो की, वो चीज़ें मुझे बताओ कि आपने जितनी बार मुझे फ़ोन किया, जैसे आज के 4 महीने रिवर्स आप जाओगे तो सब बराबर लोग आप नाराज़ थे, नाराज थे। सब महाराज भी थे बराबर कि हमने ये यार क्या लगा लिया और इसमें क्या समस्या आ रही 4 महीने है। पहले तुम आए तो अप ये डाउन, स्टेज में था। अप डाउन, अप डाउन था, बहुत कई सारे सारी समस्याएं। परेशानी थी, गड़बड़ी थी बहुत। तो गणेश सर आए तो 4 महीने पहले आए थे। उन्होंने कुछ शेड्यूल रिकमेंड किया हमको। उस शेड्यूल के हिसाब से आज ये प्लाट आपको सामने दिख रहा है। और एक का प्लॉट नहीं, मेरे हिसाब से मेरे लगभग हाँ सारे किसानों ने, सारे जितनों ने किसान एप्लीकेशन किया है। जैसे पूरा देखो, आपको केला गुरु किट दिया यहाँ पे, सात बराबर आठ बराबर किट अमीनो प्रोटीन पाउडर अमीनो दिया, प्रोटीन मतलब जो चीज़ें मेरे से बन पाई मैंने जहाँ से वो लाकर सब दिया, दिया तुमने। वो चीज़ें आपने देने के बाद आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिला या रिजल्ट नहीं। सामने दिख रहा है। 4 महीने पहले तो बहुत सारी गड़बड़ी थी, अब रिजल्ट आपके सामने है। और अपने ही ब्रीड में नहीं, सारे सारे केला ब्रीड किसान यहाँ पे परेशान है, और इनके साथ में कई सारे जितने प्लॉट है उसमें अभी भी अभी क्वालिटी नहीं है। बराबर है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हमने इधर अदर कंपनी के लगाए हुए पौधे, ऐसी क्वालिटी नहीं है उसमें। एक्चुअल क्या होता है कि कई लोगों में भ्रांतियाँ हो जाती है कि मैं सीके का ही पौधा लगाऊँ अभी। बराबर मैं कभी ही कतई किसान को नहीं बोलूँगा कि सीके का ही पौधा लगाना है। मैं किसान को पहले ये बोलूँगा कि आपके खेत में जो समस्या आई है, उस समस्या को जेन्युइन तरीके से समझ कर उसको प्रॉपर ढंग से और प्रॉपर रूप से उसको अच्छे से ट्रीट करना है। बराबर तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे सामने, ये परिणाम है। ये कोरोलरी नाम मतलब कि उसका मीनिंग ही वही होता है, ये इन्होंने रखा हुआ नाम है कोरोलरी, और परिणाम उसके ये सही सामने निकल के आ रहे हैं, नतीजे बराबर और परिणाम। एक्चुअली में हमारा कोलोरी किसान जो और किसान कार्यशाला जो काम कर रही है, इसी पे काम कर रही है। पौधे बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हम जो कर रहे हैं कि किसान के जेब में 2 पैसा कैसे आए, वो बराबर किसी का भी प्लॉट लगाया हो, बराबर बराबर अगर वो हमें प्रॉपर फॉलो करता है तो उसको हर पौधे में रिजल्ट ला के देना हमारा जो है किसान कार्यशाला का काम है। हमारी टीम जो है इसी में लगी हुई है। हमें पौधे बेचना रहता तो बहुत पौधे बेच लेते। बराबर एक्चुअली में जो है किसानों के जेब में 2 पैसा कैसे आए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ,
नो डाउट कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी। बराबर। उसके लिए हम लोग जो है पौधे पे गए हैं, नहीं तो हमें बिल्कुल इच्छा नहीं थी जाने की। बराबर। क्योंकि कोई भी फसल किसान लगा रहा है उसका फसल अच्छा हो, इस पे हमें काम करना है, बराबर। इस पे हम गाइडलाइन दे रहे हैं। और रासायनिक को दूर रखते हुए जो है जैविक में जो संभव है उस पे हम लोग किसानों को ले जाना चाह रहे हैं कि जिससे हमारी जो है प्रकृति जो है वो बची रहे। और अभी जो क्लाइमेट देख रहे हो आप, बराबर। हम लोगों ने हर किसान को बोला है कि अपने आजू बाजू खेत में या जहाँ भी उसको जगह है वहाँ पर जो है 2-4 पौधे हर साल लगाए। बराबर। और हम लोग पहल नहीं करेंगे तो इस प्रकृति को बचाना जो है मुश्किल है। उसके लिए आप लोग भी पहल करें कि कुछ नहीं तो हर साल अगर जो है हम 2 पौधे भी लगाते हैं हर किसान, तो फिर जो है हम लोग बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे। और जो सक्षम हैं या जिनके पास जो है वेस्टेज ज़मीन पड़ा है उसमें पूरा लगाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। कारण ये है कि केवल जो है इससे हमारा खेती जो है अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे साइंटिस्ट हमारे बोलते हैं कि 18 प्रकार के बैक्टीरिया से जो है खेती हो रही है। हम जो चल फिर रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, क्या उसी से हम चल फिर रहे हैं? कोई स्टम्प मार सकता है? हमें दिखता नहीं है कि प्रकृति ने हमें और क्या क्या चीज़ें जो है उपलब्ध करा रही है किसी भी रूप में। बराबर। और पौधे भी अच्छे हो रहे हैं, हम लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। लेकिन कैसे रासायनिक कम यूज करके जो है जैविक की तरफ जाना है। इसीलिए हम लोग जो है इसमें मुहिम में लगे हुए हैं और आप लोगों का साथ चाहिए। जैविक में कुछ चीज़ें लाएंगे आप लोगों के लिए। लाएंगे मतलब क्या है, प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, ये एक माहिती इंफॉर्मेशन के माध्यम से अगर अच्छा कोई टेक्निकली बंदा हमारे साथ अगर जुड़कर काम कर रहा है तो उस व्यक्ति के प्रोडक्ट को खेतों में प्रैक्टिकली तौर पे किसानों के पास पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद में उसके रिज़ल्ट जो आएंगे वो रिज़ल्ट किसानों को बताना, और बताने के बाद में वो उसको सारे किसानों में स्प्रेड करना। मतलब कि हर किसान के खेत में वो एप्लीकेशन करना, और एप्लीकेशन करने के बाद में उसके जो परिणाम और नतीजे निकलेंगे वो बेहतरीन और बेस्ट रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पिछले 6 महीने से लगातार पूरी टीम काम कर रही है। और शायद उसका कुछ आउटपुट हमारे हाथों में अभी आया हुआ है। 10 से 15 दिन की देरी है। कुछ ऐसे रिजल्ट हाथ में आएंगे कि वो शायद किसान के पैर की ज़मीन को हिला सकते हैं। और 10 से 15 दिन ही बाकी है, और 10 से 15 दिन के बाद में वो आउटपुट आने के बाद में हो सकता है कि आपके पास भी आ जाए। जैसे केला गुरु किट आपने प्रयोग किया, उसका रिजल्ट है। हाँ 100% बहुत रिजल्ट आए। मतलब एक जेन्यून चीज़ है। और 1200 रुपये मायने रखते हैं, लेकिन किसान के लिए नहीं है। किसान पहले ही बोलता था मुझे कि 1200 रुपये में गणेश भाई 3 ड्रिंचिंग और 2 स्प्रे, ये तो कभी नहीं देखा। 4-5 प्रोडक्ट की इंक्लूडिंग उसमें 1200 रुपये मिल रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है और इनको रिजल्ट भी अच्छा मिला। और एक बार नहीं, दूसरी बार फिर से बुलाया है इन्होंने। ऑर्डर किया जो पोंगा भराई, जो केला पीछे रह गया था, जो नहीं चल रहा था, उसमें पोंगा भराई करने के बाद में रिजल्ट अच्छे मिले। और रिजल्ट अच्छे मिलने के बाद में परिणाम भी अच्छे हैं। लुंगर अच्छे है, ग्रीनरी मेंटेन है, नीचे की तने की साइज अच्छी है, एकदम प्रीमियम है। मतलब उसके लुंगर को ये झेल सकता है। बराबर। इतना बेहतरीन लुंगर है। हेल्दी पौधा। ये हर बार मैं बोलता हूँ कि ये किसान के मेहनत का ये फल है। किसान का ही मेहनत है। किसान हम कुछ भी अगर बताते हैं किसान नहीं करता है। कई लोग एक सिरे से मना कर जाते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बराबर। तो उनका रिजल्ट भी वैसे ही मिलता है। इनका मेरे पास साल में 2 या 3 ही फ़ोन आता है। जैसे इनको मैंने एक शेड्यूल लिख के दिया होगा, शायद 3.5 या 3 महीने हो गए होंगे। बस वो शेड्यूल आज तक चलेगा। शायद हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद या 10 दिन बाद इनका फ़ोन आता ही आता। बीच में आया था एक 10 दिन पहले कि मुझे पौधे की बुकिंग करनी है, बस उतना ही। अभी फ्लावर के ऊपर क्या स्प्रे करना है इसके लिए फ़ोन आता कब, एक बारिश गिरती जब। मुझे पता है इनका फ़ोन कब आता है। क्यों? क्योंकि पिटिंग ना आए।